7 नवंबर 1876 बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम। और 1882 में वंदे मातरम गीत को प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित कर लिया। सुफला मलयज शीतला। आनंद मठ उपन्यास 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंगाल और बिहार के सन्यासियों द्वारा किए गए सशस्त्र आंदोलन की पृष्ठभूमि पर था। 1770 में बंगाल और बिहार के बड़े क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। अकाल में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। आम जनता भूख से मरने लगी। बंगाल के योगी, नाथ, गिरी और गोस्वामी संप्रदाय के सन्यासियों से किसानों और लोगों की पीड़ा सही ना गई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हथियार उठा लिए। सन्यासियों ने कंपनी के उन अन्न भंडारों पर धावा बोल दिया जिनमें किसानों की मेहनत से उगा अन्न भरा हुआ था। देखते ही देखते सन्यासी आंदोलन हम भारत के लोक का परिचायक बन गया, क्योंकि सन्यासियों के साथ मुस्लिम फकीर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और शामिल हो गए बंगाल और बिहार के किसान। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख राजनैतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया जा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से रोक दिया गया। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। डलहौजी ने सातारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों के हाथ से पुरानी जमीनें निकलती जा रही थीं। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था।